ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 304 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 कार्तिक शुक्ल पक्षः द्वितीय रविवारः अनुराधा नक्षत्रं दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 59 और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो हमारा विषय क्या चल रहा है? भगवान बता रहे हैं कि भगवद गीता जी का हीरो, जिसके लिए भगवद गीता जी का उपदेश सिद्ध हो गया है। अगर आप भगवद गीता जी पढ़ने के लिए आए हैं तो आपने अगर भगवद गीता जी के उपदेश को सिद्ध कर लिया है, माने उस उपदेश के द्वारा जो भी साधन, उपदेश एक साधन है, एक साध्य के लिए, वो साध्य यदि आपने प्राप्त कर लिया है तो आपका क्या लक्षण होना चाहिए? तो कहा कि जिस व्यक्ति ने भगवद गीता के द्वारा बताए हुए साधन को सिद्ध कर लिया है तो उसके लिए विषया विनिवर्तन्ते, विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। तो कहा जा रहा है कि आपने अभी यहाँ पीछे कहा है कि जिसकी इंद्रियां जो हैं, पिछले श्लोकों में भगवान ने ये कहा है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, जो है वो संहार, सारी इंद्रियां अपने अपने अर्थों से पूरी तरह संहार, ऐसे अंदर की ओर चली जाती हैं जैसे कछुआ, एक कछुए, डरे हुए कछुए की जो अंग हैं वो अंदर संकुचित हो जाते हैं, अंदर खींच लिए जाते हैं। तो जैसे डरे हुए कछुए के अंग अंदर की ओर खींच लिए जाते हैं, उसी प्रकार जो भगवद गीता जी का हीरो है, तत्वज्ञानी है, उसकी इंद्रियां भी अब पूरी तरह आत्मा में एक हो जाती हैं। वो अपने अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को केवल आत्मा ही देखता है। वो देखता है कि इंद्रियों का और इंद्रियों के विषयों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्वम, होना, अस्तित्व केवल चिद्रूप आत्मा का है। जैसे जल का ही अस्तित्व है, लहरों का कोई अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार से इस बुद्धि से जो व्यक्ति देखता है और उसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो गई, कभी भी उसकी इंद्रियां विषयों में नहीं जाती हैं। किसकी इंद्रियां? सत्य की इंद्रियां। सत्य जिस प्रकार, जैसे भगवान इस सारी इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को व्याप्त हैं, फिर भी भगवान की इंद्रियों के विषयों में कोई भी राग नहीं देखा जाता। वो केवल विराग हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य है और वो अपने अंदर अज्ञान से दिखने वाली इस प्रपंच, इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों का भोग वाली जो दुनिया है, इससे वो आसक्त नहीं होते, असंग रहते हैं।
तो कहा अब सामने ये हटाया गया कि ये असंगत्वम, इंद्रियों के विषयों में नहीं जाना, तो ये तो एक निराहारस्य, जो व्यक्ति आहार वो होता है जो बाहर से अंदर जाता है, आह्रियते। तो अगर हम बाहर के इंद्रियों का विषय को आहार कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध, ये 5 शब्द जो हैं कानों से अंदर जाते हैं, स्पर्श हमारी त्वचा इंद्रियों से हमारे अंदर जाते हैं हमारे भोग के लिए, ठीक है। तो रूप आँखों से अंदर जाता है, रस हमारी जिह्वा से अंदर जाता है, और गंध हमारी नासिका से अंदर जाता है। और ये 5 आत्मा के उपभोग के लिए हैं, आत्मा को इससे सुख मिलता है। तो अब जो व्यक्ति इस सारे आहार को, 5 इंद्रियों के विषय रूप आहार को रोक देता है, निराहार, तो वो उसकी इंद्रियां जो हैं वो विनिवर्तन्ते, वो कुछ देर के लिए अपने विषयों से जैसे विरक्त हो जाती हैं। आँखें जो हैं वो विषयों का ध्यान नहीं करती, रूप का, कान जो हैं शब्द का ध्यान नहीं करते, और वो शांत हो जाता है। तो इसलिए ऐसा देखा जाता है संसार में कि हठ से ऐसी परिस्थिति बना के व्यक्ति अपनी इंद्रियों को आहार से जो है वो खींच लेता है। तो बाय विल इसको कहते हैं, अपने हठ से, अपने प्रयत्न से वो ये कार्य कर लेता है। तो क्या ऐसे प्रयत्न से जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को खींच लेता है, क्या उसको भी आप भगवत गीता का ज्ञानी मानेंगे, भगवत गीता का हीरो मानेंगे? तो भगवान कहते हैं विषया, यहाँ विषय का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि इंद्रियां लेनी चाहिए। जो विषयों में जाने वाली इंद्रियां हैं वो निवर्तन्ते, वो निवृत्त हो जाती हैं अपने विषयों से। किसकी? निराहारस्य देहिनः, जो देही है। अब देही कौन है? देखिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, देही, देह जिसकी है उसकी, तो उसकी इंद्रियां, अर्थात देह किसकी है? देही की, आत्मा की। आत्मा अपने आप को अज्ञान में समझ रहा है कि मैं देहवान हूं, मैं इंद्रियावान हूं, मन बुद्धि ये सब मैं हूं। तो अज्ञान अवस्था में वो आत्मा हठ करता है और आहार से अपने आप को खींच लेता है इंद्रियों को। लेकिन इसके हठ में और ये जो हमारे हीरो हैं, इन दोनों के अंतर क्या अंतर है? तो भगवान कहते हैं ये जो व्यक्ति है जो हठ से, अपनी विल से इंद्रियों को निराहार रख के अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच रहा है, उसमें एक दोष है कि वो रसवर्जम, निवृत्त तो हो जाती हैं लेकिन रस अर्थात राग वर्जम, वर्जयित्वा, उसको छोड़ के वो जो बीज है वो बीज अंदर ही रह जाता है। और पुनः जब उसका वो हठ टूटता है तो उस बीज से दोबारा उसकी इंद्रियों के अंदर प्रवृत्ति निकल आती है। ठीक है, तो जैसे हम इसको ही देखें कि हम रोज सो जाते हैं, जब हम सोने लगे हैं तो जैसे जैसे नींद आती है वैसे वैसे जैसे इंद्रियां अपने विषयों से हटती जाती हैं और
इंद्रियां और इंद्रियों के विषय दोनों ही अंतरात्मा में लय हो जाते हैं। फिर केवल अंतरात्मा ही रह जाती है। हम लोग सब आनंद रूप हो जाते हैं। तो हम कहेंगे देखो इंद्रियां जो हैं अपने विषयों से हट गई, लेकिन जैसे ही जागते हैं तो वही उससे इतनी देर निराहार रहने से, हम कोई आहार नहीं लेते, उस समय कुछ भी ग्रहण नहीं करते, शांत रहते हैं। लेकिन जैसे ही जागते हैं तो क्यों इंद्रियां फिर से अपने विषयों में जाने लगती हैं? क्योंकि रस जो बीज है वो फिर से हमारे को वश में कर लेता है, और जैसे हम सोए थे वैसे ही हम जाग पाते हैं। कोई परिवर्तन हमारे अंदर नहीं आता। ये कितनी कमाल की बात है। 6 घंटे रात को, 7 घंटे हम निराहार रहते हैं, मन को कोई आहार नहीं मिलता, वो शांत रह जाता है। वो जैसे लहर जल में चली गई। लेकिन अगर जल में चली गई तो फिर आ कैसे जाती है? क्योंकि बीज रूप में वो वही रहती है। ये कितना बड़ा ज्ञान है कि रस वर्जम, आप कोई भी क्रिया कर लो, आप क्रिया के द्वारा केवल इतना ही कर सकते हो कि व्यक्त को अव्यक्त कर दो। ये बात समझ में आ रही? व्यक्त माने मैनिफेस्ट बिकम्स अनमैनिफेस्ट। जो लहर जल से निकली है वो वापस जल में चली जाए, लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि वो वापस आए ही नहीं। जिस कारण से वो वापस आती है उस कारण को तो आपने दूर किया ही नहीं। इसलिए बीज रस वर्जम, रस नहीं गया। तो लेकिन हमारे हीरो से देखते हैं उनका रस कैसे चला जाता है। तो दोनों की तुलना की है। एक व्यक्ति केवल क्रिया अपने मन के को वश में करके, जैसे रावण ने किया, रावण ने घोर तपस्या किया और अपनी इंद्रियों को जीत लिया, अपने आप को निराहार रखा। लेकिन इतनी तपस्या करने पर भी रावण रस को नहीं जीत पाए। उनके अंदर राग, सारी दुनिया को, सारे भोग को अधीन करने का राग वहीं बना रहा। लेकिन यहां जो भगवत गीता जी में उपाय बताया है, उस उपाय को करने वाला हमारा हीरो, वो इस राग को भी जीत जाता है। तो कैसे जीत जाते हैं वो? रसो अपि, रसः अपि, जो रावण का नहीं गया लेकिन इस हीरो का चला गया। कैसे? रसः अपि अस्य, इसका, ये जो जहां जिसकी बात की जा रही है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम सत्यम परम, परम सत्य को जानकर, उसको देखकर रस भी बाधित हो जाता है। वो बीज जो राग है वो भी बाधित हो जाता है। अब ये कमाल की बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारी की सारी श्लोक में सबसे बड़ी चीज क्या है? परम। परम जो सत्यम परम है, उसका दर्शन, उनको समझ जाने पर, उनके बारे में अज्ञान दूर हो जाने पर पूर्ण शांति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। ये परम जो है, ये परम सत्यम, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये परम सत्यम जो है, ये हमको
अगर हम इस श्लोक को केवल बिना पीछे को छुए इसका अर्थ करते हैं तो हमें केवल यही लगेगा कि कैसे बस इस परम सत्य को जानना है और अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा ये तो जैसे है जैसे फिजिक्स जानते हैं, केमिस्ट्री जानते हैं, बिल्कुल ये तो एक पुस्तक से जानने वाला टॉपिक है। परम को, परम सत्य को जान लेते हैं और ज्ञानी बन जाते हैं और हमें कोई तपस्या इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा, आपको बताया जाएगा कि ये साक्षी आत्मा जो है ये निर्विकार है और ये दृश्य, उसका देह जो है ये विकार है। इस प्रकार साक्षी नित्य है, उसका अनुभव में ही हम साक्षी का कोई विकार नहीं देखते, और दृश्य अनित्य है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार आप समझ गए? हाँ जी समझ गया। तो ज्ञान आ गया, मैंने परम को जान लिया, परम सत्यम है और ये सारा संसार असत्यम है। इस प्रकार आजकल लोग ज्ञानी बन जाते हैं। इस ज्ञान को कह सकते हैं कि हाँ ये जगत का परम सत्यम है, उसके बारे में अज्ञान होने से ये हमको ये दुनिया दिखती है, तो दुनिया जो है ये वास्तव में सत्य है ही नहीं, और परम सत्य जो है वो निर्विकार है। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है कि हमको लगता है कि दो सत्य हैं, एक परम सत्य और एक जो दिखता है व्यवहारिक सत्य। ठीक है, एक उसको बोलते हैं पारमार्थिक सत्य और दूसरा व्यवहारिक सत्य। एक जो दुनिया हमें दिखती है और एक हमें विचार करने से समझ में आती है कि इसका सत्य है। और क्या होता है, हम कहते हैं जो मेरा समझ है वो तो मेरी व्यक्तिगत समझ है, लेकिन दुनिया जो है वो व्यवहार है। तो व्यवहार काले बाजार धर्मः, इसलिए हम वैसे ही नीच रहते हैं, बाजारू रहते हैं और भगवत गीता भी पढ़ लेते हैं। भगवत गीता हमें हमारे पारमार्थिक सत्य के बारे में बता देती है और व्यवहार में हम वही बाजार धर्म का पालन करने वाले, अर्थ काम परायण। जो धर्म भगवत गीता में कहा गया है, जो चित्त की शुद्धि का साधन है, पहले आप अपने इस चित्त को, अपने अंतःकरण को राग मुक्त बनाएं। वो एक पहला स्टेज है। फिर उसमें ज्ञान उत्पन्न हो और धीरे धीरे उस परम में सदा बना हुआ ज्ञान योगी परम ही हो जाता है। वो उस राग को जीत लेता है। इस राग को जीतने के क्रम हैं जो बिना धर्म के, वैदिक धर्म के हो ही नहीं सकता। लेकिन आधुनिक भारत में आधुनिक आचार्यों ने ऐसी चालाकी निकाली है कि धर्म, वैदिक धर्म को गायब कर दो। बाजारू धर्म और परम ज्ञानी धर्म की हमें आवश्यकता ही नहीं है। ये जो भारत में चालाकी चल रही है, इसने भगवत गीता को केवल एक बाजारू पुस्तक बना दिया है। कोई भी आए, 4 दिन इसकी कहानियों को पढ़े, क्या परम सत्य क्या है, वो ज्ञानी हो जाता है और हर जगह लेक्चर देता है। इसलिए आपको स्वयं देखना है। अगर आपको ये वाला पथ चाहिए तो इसकी तो बहुत दुकानें खुली हैं, और अगर आपको वो पथ चाहिए जो भगवत गीता कहती है कि वो आरंभे विषमेव, वो आरंभ में विष के समान है और परिणामे अमृतम, परिणाम में वो अमृत के समान कल्याणकारी है,
तो विष के पथ पे चलने वाला, जहर को पीने वाला जो व्यक्ति है वो भगवत गीता का अधिकारी है। इसलिए कौन है हमारा धर्म, ये बात जाने बिना आपकी भगवत गीता फेल है। भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि धर्म क्या है? धर्म है परम, ये धर्म है इस जगत का परम सत्यम। कैसे व्यवहार करते हैं इस संसार में, हमको व्यवहार वैसे करना है जैसे भगवान करते हैं। भगवान यहां पर ऐसा नहीं करते कि जन्म लिया राम जी ने और फिर राम जी ने क्या किया, दशरथ ने कहा बेटा राम जी स्कूल जाइए और फिर आप ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कीजिए, ऊंचा सा ऊंचा भोग प्राप्त कीजिए, अर्थ और काम की प्राप्ति जैसे भी बाजार में आपको मिलती है आप कीजिए। आपको सबसे ज्यादा कमाना है और इस देश के आप आईएएस ऑफिसर बन जाइए या आप प्रधानमंत्री बन जाइए और वो बन के आप क्या कीजिए, धर्म की संस्थापना कीजिए। कैसे धर्म होता है? आप ये सारे जो प्रजा लोग हैं ये भोग चाहते हैं, इनका व्यक्तिगत हित कहां है? अर्थ और काम। तो आप क्या कीजिए, एक संविधान बनाइए, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसमें सबको अर्थ काम प्राप्ति होगी, वो संविधान बनाइए और फिर ये सब लोग खाएंगे, भोग करेंगे, सबको भोग मिलेगा, सबको उच्च पदों पर जाने का अधिकार मिलेगा। यही धर्म है। क्या राम जी ने ऐसा किया? राम जी ने ऐसा नहीं किया। जो राम जी ने नहीं किया वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको केवल धूप बत्ती वाले राम जी चाहिए, लेकिन राम जी के द्वारा पालन किया गया धर्म नहीं चाहिए हम। ठीक है? एक भोग की व्यवस्था। आजकल हम कहते हैं हर जगह क्या है, गिरावट है, फॉल है, पतन है। क्या गिरावट है? कोई भी व्यक्ति इस भारत के व्यवस्था बनाई हुई व्यवस्था से नहीं चलता। सब अपने अपने स्वार्थ से चलते हैं। किसी को भी पद पे बिठा दो, चाहे वो भारत का चीफ जस्टिस क्यों ना हो, तो वो भी अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, अपनी जेब भरने के लिए सोचते हैं, बिकाऊ हैं। इसलिए हर व्यक्ति अगर बिकाऊ है तो इसको हम कहते हैं गिरावट है। लेकिन अगर मान लो चीफ जस्टिस नहीं बिकते हैं, वो अपने चीफ जस्टिस होने का काम करते हैं, तो क्या ये गिरावट नहीं है? क्योंकि कर क्या रहे हैं? केवल स्वार्थ, राष्ट्रहित, राष्ट्र स्वार्थ, स्वार्थ के लिए जीना, चाहे व्यक्तिगत स्वार्थ हो या राष्ट्र स्वार्थ हो। आप जी तो स्वार्थ के लिए ही रहे हैं, लेकिन यहां पर भगवान स्वार्थ के लिए नहीं जीते। ये जो निस्वार्थ परायणता है, ये राष्ट्र परायणता नहीं है। निस्वार्थ परायणता है परम सत्यम परायणता। हमने परम सत्य का ज्ञान तो रख लिया है, लेकिन परम सत्य की जो परायणता है, जो हम परम सत्य में स्थित होके, ये भगवत गीता सिखा रही है कि देह को आपने भरना नहीं है। ऊंचे पद, ऊंचा भोग ये देह मांगती है, लेकिन देह का देही ऊंचा पद और ऊंचा भोग नहीं मांगता। देह का देही क्या मांगता है? देह का देही मांगता है कि मेरे यज्ञ की रक्षा हो। यज्ञ क्या है? ये
हमको भगवत गीता बताती है कि एक यज्ञ पुरुष हैं। अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया भगवान ने, वो ये दिखाया। क्यों दिखाया? कि यहां पर केवल मैं ही हूं। सब ये आपके धृतराष्ट्र आपके सामने जो खड़े हैं लड़ने के लिए, और आपकी सेना, सब ये पूरा विश्व भगवान कृष्ण है। तो अगर ये सारा भगवान कृष्ण का शरीर है, तो हर व्यक्ति इनके शरीर के अंदर, सबके अंदर भगवान कृष्ण ही वास कर रहे हैं। अर्जुन हो या धृतराष्ट्र हो या दुर्योधन हो, सबकी आत्मा भगवान कृष्ण है और सबका शरीर भगवान कृष्ण के शरीर के अंदर है। ऐसा देखने से धर्म समझ में आता है। अगर सामने भगवान कृष्ण ही खड़े हैं दुर्योधन के रूप में, तो फिर अर्जुन को क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण का पक्ष में है। तो भगवान कह रहे हैं, मैं ही अगर दुर्योधन के रूप में हूं, मैं ही अगर भीष्म पितामह के रूप में हूं, मैं ही द्रोणाचार्य के रूप में हूं, तो आपको क्या करना चाहिए? कौन आपका है और कौन पराया है? आपके अपने और पराए और आप स्वयं सब मेरे अंदर ही हैं। मैं ही एक ही शरीर हूं, मैं ही एक आत्मा हूं। अब बताइए धर्म कैसे निश्चय करोगे? पहले तो कहते थे जो मेरा है उसकी वृद्धि धर्म है। मेरा राष्ट्र, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरा शरीर। लेकिन यहां पर तो कोई मेरा बचा ही नहीं, सब कृष्ण ही है। तो किसकी वृद्धि करोगे? बताइए। ये धर्म निकलता है। जब ऐसी स्थिति है तो आप देखते हैं, अरे भगवान कृष्ण कैसे निर्णय ले रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कौरवों को मार दो? क्योंकि कौरव तो वो जो दुर्योधन आदि हैं, भगवान कृष्ण की ही तो रूप हैं। भगवान कृष्ण ही सारे हैं। तो अपने अंदर ही अपने आप को क्यों मरवा रहे हैं भगवान? ये क्योंकि वो किसी पक्ष में नहीं है, धर्म पक्ष में है। देखिए हम कितने ऊंचे हैं। जब तक हम भगवान कृष्ण में स्थित नहीं हो जाते, हमको कोई अपना और पराया नहीं दिखता। जैसे एक धर्म कांटा होता है, बैलेंस, उसके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, वो ठीक हमेशा तोलता है। इसी प्रकार ये राग जो यहां कहा जा रहा है, जिसकी निवृत्ति इधर करने के लिए कही जा रही है, रसवर्जम, ये राग ही आपको गिराता है। जब इंद्रियां अपने विषयों में जाती हैं तो आप धर्म में नहीं जाते हैं। इंद्रियों को अपने विषयों में नहीं जाना चाहिए, उनको धर्म के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है हमारे देश की, ये एजुकेशन, ये विद्या, कि हम बच्चों को हम सिखाते ही नहीं। ये ब्रह्मचर्यम है कि हमारे बच्चे ये जाने कि उनको राम कृष्ण बन के जीना है। ये एक ऐसा तालाब है ये विद्या, जिसमें जो डुबकी लगाता है वो राम बन के बाहर निकलता है। ये पूरा भगवान का शरीर सत्य ही नहीं है, इसके पीछे परम है। परम दृष्टवा, ये परम को देखना ही भारत जीव का पुरुषार्थ है, हमारे जीवन का गोल है। अगर हम परम को देखना चाहते हैं, अपने परम सत्य को, तो हमको क्या करना है? हमको परम के अनुसार जीना है, जैसे भगवान कृष्ण जीते हैं। ना कोई मेरा, ना कोई पराया। तो फिर क्या है? केवल सत्य। जो भी यज्ञ में उचित है, ना मेरा पक्ष ना तुम्हारा पक्ष, धर्म का पक्ष। एक पक्ष होता है धर्म का पक्ष। अगर हम धर्म के पक्ष का पालन करेंगे तो हमारी इंद्रियां धीरे धीरे, इसको कहते हैं कर्मयोग, कि यहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, वर्ण आश्रम को ना निकालें,
इसको बाजार ना बनाएं। चाहे आजकल के जितने क्षत्रिय आदि सब हैं, सब लुटेरे बने हुए हैं, राग द्वेष में जा रहे हैं, उनको कोई शिक्षा नहीं है। उनकी परवाह मत करो, अपने आप को देखो। आपको अच्छा क्षत्रिय बनने के लिए कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं चाहिए, राम जी आपकी सपोर्ट है। अच्छा ब्राह्मण बनने के लिए, अच्छा शूद्र बनने के लिए आपको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। केवल भगवत नारायण परम की शरण से हम अपने स्वधर्म में आ जाते हैं। इसलिए अपने वर्णाश्रम धर्म को देखते हुए, भगवान की शरण लेते हुए हमको धर्म में अपने आप को स्थापित करना चाहिए। जब धर्म में स्थापित करेंगे तब हम धीरे धीरे इंद्रियों को जीतने लगेंगे और ये इंद्रियां धर्मपरायण हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी। तब परम को देखने के लिए समर्थ होंगी और परम को देखते देखते रस भी दूर हो जाएगा। ये तरीका है, ठीक है। कल हम इसके भाष्य को देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।